बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيम. मोहतरम हाज़रीन और मेरे नौजवानों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। बड़ी बरकत और अज़मत वाला महीना है। विलादतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू चल रही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी महीने के अंदर तशरीफ़ लाए और इसी महीने के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए। हमारे लिए जहाँ एक तरफ खुशी है तो वहाँ एक तरफ गम का माहौल भी है। बहरहाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने के अंदर तशरीफ़ लाए। जब आपकी पैदाइश का वक्त हुआ, जब आपकी विलादत का दिन करीब आया तो आसमान पर एक सुर्ख सितारा चमकने लगा। तौरात के अंदर ये निशानी मौजूद थी, ये अलामात तौरात के अंदर दिखाई दी थी। यहूदियों ने पढ़ा था। वो यहूदी उस सितारे को देखने के लिए फिक्रमंद रहा करते थे, हमेशा उसकी तलाश में रहा करते थे कि जब भी वो सितारा चमकेगा यकीन जान लो कि वो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने की अलामत है। हमेशा उसके देखने की फिक्र में रहते थे। जब वो सितारा चमका तो यहूदियों के महलों के अंदर ज़लज़ला आ गया। उन्होंने आपस के अंदर एक गलगला, एक शोर मचा दिया। परेशानी लाहिक हो गई, मुसीबतों में वो गिरफ्तार हो गए और उन्होंने ये अलामत देखकर वो इन्होंने तसव्वुर कर लिया कि यकीनन नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले हैं। उन्होंने अपनी तमाम औरतों के अंदर देखा कि कौन सी ऐसी औरत है, कौन सी ऐसी वज़े हमल की मुद्दत करीब है, जिसके वज़े हमल की मुद्दत करीब है, कौन सी ऐसी औरत है जो हामला है। तमाम औरतों को देखा, तमाम औरतों की छानबीन की। पूरे कबीले के अंदर, तमाम यहूदियों के अंदर यह ऐलान करा दिया गया, लेकिन कोई भी औरत उन्हें ऐसी औरत नज़र न आई जो वज़े हमल की मुद्दत जिसके करीब हो। एक यहूदी मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर आता है और ख़ानदान कुरैश के अंदर ये बात फैलाता है, उनसे पता करता है, मालूम करता है कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी औरत है जिसके हमल की मुद्दत करीब हो, जो हामला हो। पता चलता है कि हाँ, एक औरत है जिसका नाम आमना है, उसके वज़े हमल की मुद्दत करीब है। उसने शोर मचा दिया, उसके जिस्म के अंदर कपकपी तारी हो गई, वो मुसीबतों के अंदर गिरफ्तार हो गया और उसने शोर मचा दिया। और लोगों, मुझे लगता है शायद नबूवत बनु इसहाक से मुंतकिल होकर बनु इस्माइल में आ गई और हमसे नीमत चली गई। मेरे अजीज़ों,
हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाते हैं तो हमारे घर के अंदर चिराग में जलाने के लिए तेल भी मौजूद नहीं है, लेकिन जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होते हैं तो कुछ अजीब व गरीब वाक़यात रोनुमा हुए, अजीब व गरीब हालात दिखाई देने लगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए तो ऐसे हो गए जैसे सजदे में गिरे हुए हैं, आसमान के सितारे झुके जैसे करीब आ रहे हैं। फारस के अंदर आतिश परस्तों की एक आग थी जो 1500 साल से जल रही थी, वो अचानक से बुझ गई। किस्रा महल के बादशाह के 14 कंकरे गिर गए। उस दौरान किस्रा बादशाह ने एक ख्वाब देखा था कि अरबी घोड़े हैं, उनके आगे कुछ अरबी ऊँट हैं, उनके आगे कुछ घोड़े हैं। वो अरबी ऊँट उन घोड़ों को धकेल कर धक्का दे देकर दरिया के पार भगा रहे हैं। किस्रा बादशाह ने ख्वाब देखा था। अब उसने एक ताबीर बताने वाले को बुलाया, जो ख्वाब की ताबीर बताया करते हैं, उसने उसको बुलाया और अपना ख्वाब बयान किया, अपना ख्वाब बताया कि मैंने ये इस तरह का ख्वाब देखा, इसकी ताबीर बताइए। चुनांचे ताबीर बताने वाले ने बताया कि इस सरजमीन के अंदर, इस सरजमीन के ऊपर एक ऐसी हस्ती पैदा होगी, एक ऐसी ज़ात जन्म लेगी जिसकी वजह से अरब के लोग बाकी लोगों को जजीरा अरब से बाहर निकाल देंगे। उसने एक और ख्वाब देखा था कि किस्रा बादशाह के महल के 14 कंकरे गिर गए। उसने एक ख्वाब भी बयान किया, उस ख्वाब की ताबीर मालूम की। ताबीर बताने वाले ने बताया कि आप से लेकर 14 बादशाह थे, आप बादशाह हैं, आपकी नस्ल औलाद के अंदर आप से लेकर 14 बादशाह थे आपके ख़ानदान में रहेगी, आपकी औलाद के अंदर और आपकी नस्ल के अंदर 14 बादशाहतें चलती रहेंगी। उसके बाद जब ये 14 बादशाहतें ख़त्म हो जाएंगी, जब इन 14 बादशाहतों का खात्मा हो जाएगा, जब ये 14 बादशाहतें पूरी हो जाएंगी तो ये बादशाहत उनके पास चली जाएगी। अब किस्रा बादशाह मुतमईन हो गया, पुरसुकून हो गया, उसके दिल को सुकून मिल गया कि 14 बादशाहतें तो ख़त्म होने में बड़ा लंबा ज़माना लगेगा, बहुत लंबा अरसा लगेगा। वो उसका दिल सुकून हो गया, वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगा। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि 14 बादशाहतें यूं ही एकदम से ख़त्म हो गई। बादशाह बनता रहा, मरता रहा, बादशाह बनता रहा, मरता रहा, यहाँ तक कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में वो 14 बादशाहतें मुकम्मल हो गई। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो किस्रा का तख्त ताज मुसलमानों को अता फरमा दिया। मेरे अजीज़ों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, यतीम पैदा हुए। यतीम पैदा होने का मकसद ये था, कुरान करीम के अंदर मौजूद है, वकान अबूहुमा सालिहा, वालिद को अब्बा भी कहते हैं, अबू भी कहते हैं, अब अब्बा को मुखफ़फ़ करके तख़फ़ीफ़ करके अब भी कह देते हैं। अब देखिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाते हैं तो यतीम पैदा होते हैं। जिसका अब नहीं होता उसका रब होता है, और जिसका रब होता है तो उसका सब कुछ होता है। मेरे अजीज़ों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हो गए, दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, नाम रखने का वक्त आया तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब वो फरमाते हैं कि जिसने भी इस बच्चे को देखा उसने इस बच्चे की तारीफ़ की। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी शख्स, कोई भी इंसान इस रोए ज़मीन के ऊपर ऐसा नहीं है जिसने भी इस बच्चे को देखा वो उसकी बुराई बयान कर। हाँ, बल्कि हर शख्स इसकी तारीफ़ में लगा हुआ है, हर शख्स इसकी तारीफ़ बयान कर रहा है। लिहाजा मैं इसका नाम मोहम्मद रखूँगा। मोहम्मद का मतलब वो ज़ात है जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ें बयान की गई। आपका नाम मोहम्मद भी है, अहमद भी है। अहमद का मतलब वो ज़ात है जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाला हो। अहमद का मतलब वो ज़ात है जिसने अल्लाह की इतनी तारीफ़ की हो जितनी तारीफ़ किसी और ने न की। ये दोनों नाम इस रोए ज़मीन पर अब इससे पहले किसी और के नहीं रखे गए थे। मेरे अजीज़ों, अरब का एक दस्तूर था कि शुरफ़ाए अरब अपने नौमौलूद बच्चों को, अपने पैदाशुदा होते ही बच्चों को देहात में भेज दिया करते थे ताकि वो खुली फ़िज़ा में
अरब की फितरी खुसूसियात से माला माल हो सकें, ख़ास तौर पर उनमें फसाहत व बलागत और शुजाअत पैदा हो। अरब के इस दस्तूर के मुताबिक ताइफ के करीब बनु साद गांव में कबीला रहता था। उस काफिले की 10 औरतों का काफिला रवाना हुआ, उस गांव की 10 औरतों का काफिला रवाना हुआ ताकि वो अपनी गोदों के अंदर बच्चे को ले और उनको पालेंगी, उनके वालिदैन से इनाम के मुस्तहिक होंगी। चुनांचे 10 औरतों का काफिला रवाना होता है। उन 10 औरतों के अंदर एक का नाम दाई हलीमा भी है। तारीख के अंदर उन औरतों का नाम लेने वाला आज कोई मौजूद नहीं है। अगर तारीख के अंदर किसी का नाम जिंदा और पाइंदा है तो वो दाई हलीमा का है। हजरत हलीमा के पास एक ऊँटनी है, एक गधी है, गधी के ऊपर सामान्य सफर है, रख्त सफर बंधा हुआ है। ऊँटनी के ऊपर हारिस उनके जो उनके शोहर है और हजरत हलीमा दोनों सवार है। आपके साथ एक दूध पीने वाला बच्चा भी है। आपकी ऊँटनी इंतहाई लागिर और कमज़ोर है, बहुत सुस्त रफ्तार है। और जो 9 औरतों का काफिला 10 औरतों का काफिला जो रवाना हुआ था उनमें से एक तो औरत दाई हलीमा थी और 9 औरतों की जो सवारियाँ थी वो तेज़ रफ्तार थी, इंतहाई तेज़ चलने वाली थी। और वो 9 औरतों की सवारियाँ बहुत तेज़ चल रही थी। कई मरतबा तो 9 औरतों ने रुक कर हलीमा के आने का इंतज़ार भी किया कि हलीमा को साथ लेकर के चलेंगे। कई मरतबा ऐसा हो गया, लेकिन बाद में उन 9 औरतों ने आकर के कहा कि हम अब हलीमा के आने का इंतज़ार नहीं करेंगे। हलीमा की वजह से तो हमारे सफ़र के अंदर बहुत देर हो रही है, इसकी वजह से तो हमारा सफ़र भी खोटा पड़ जाएगा, हमारा सफ़र भी सारा ख़त्म हो जाएगा। चुनांचे अब हम हलीमा के आने का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम हलीमा से पहले ही चलते हैं। वो हलीमा से पहले ही मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर पहुंच गए। उनमें से हर औरत चाहती थी, हर औरत की ख्वाहिश और आरज़ू ये थी कि मैं अमीर बाप के बेटों को लूँगी ताकि मुझे मेरी मेहनत का फल ज़्यादा मिले। तमाम औरतें 9 की 9 औरतें मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर चली गई। सब औरतों ने अमीर लोगों के बेटों को अपनी गोद में ले लिया। आखिर में जब कोई बच्चा न रहा तो सब औरतें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के अंदर तशरीफ़ ले जाती हैं और पूछती हैं बच्चा है। हज़रत आमना फरमाती हैं बच्चा तो है, कहा इसके वालिदैन कहाँ हैं? वो इसके वालिद के बारे में पूछती हैं, कहा इसके वालिद तो फौत हो चुके हैं, ये बच्चा यतीम है। कहा वो अपने दिल में सोचती हैं कि इस बच्चे से तो अब हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसका इनाम तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। चुनांचे उस बच्चे को छोड़ करके चली जाती है। औरत आती है और बच्चे को पूछ करके चली जाती है। हज़रत आमना का गम और बढ़ जाता है, उनकी उदासी और बढ़ जाती है। वो आमना उदास और गमगीन तो पहले ही थी, हज़रत आमना पहले ही उदास थी। उदास बंदे को एक ही बात बार बार सुनने को मिले, बार बार एक ही मुसीबत का सामना करना पड़े तो उसका गम और बढ़ जाता है। उन्हें हज़रत अब्दुल्ला की याद आ जाती है। वो सोचती होंगी कि काश अगर आज अब्दुल्ला होते तो इस बच्चे के लिए खिलौना लाते, इस बच्चे के लिए अच्छा लिबास लाते और इसको सैर पर लेकर जाते। अपने गम के अंदर ये बातें सोच रही हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि वो ज़ात है, ये वो हस्ती है जिनके लिए अल्लाह ताला आसमान के चांद को खिलौना बना देंगे। ये वो ज़ात है जिनको अल्लाह ताला आसमान पर अर्श पर सैर व तफरीक के लिए बुला लेंगे। ये वो ज़ात है, ये वो हस्ती है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर भी बादशाही अता फरमा देंगे। मेरे अजीज़ों, सब औरतों ने अमीर लोगों के बेटों को ले लिया। मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर वो सब औरतें पहले ही पहुंच चुकी थी। हज़रत हलीमा की ऊँटनी सवारी बहुत सुस्त रफ्तार थी। अब वो मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर आती हैं, बच्चे को देखती हैं, कोई बच्चा नहीं मिला। पता चलता एक बच्चा है और वो यतीम है। हज़रत आमना के घर पहुंचती हैं, उनसे पूछती हैं बच्चा है? हाँ बच्चा तो है, लेकिन वो आप लोगी नहीं। कहा क्यों? इसलिए कि बच्चा यतीम है। अरे मैं उसे यतीम ही को लेने आई हूँ। वाह मेरे मौला, जो एक था, जो एक की इबादत करने वाला था, वो एक ही रह गया जिसे एक कुरान की तरफ बुलाना था, वो एक ही रह गया जिसे एक शरीयत की तरफ बुलाना था, जिसे एक अल्लाह की तरफ बुलाना था, वो एक ही रह गया। अब हज़रत हलीमा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई और रास्ता नहीं था। हज़रत आमना से कहा उसी बच्चे को लेने आई हूँ, मैं उसी बच्चे को दिखा दो ज़रा, मैं देखूँ तो सही वो बच्चा कैसा है।
हज़रत आमना हज़रत हलीमा फरमाती हैं, रिवायत के अंदर आता है कि जैसे ही दरवाजे के अंदर दाखिल हुई मैंने देखा कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, आपको ऊपर चादर उठाई हुई है। हज़रत हलीमा ने जैसे ही चादर उतारी आपने बंद आके तबस्सुम के साथ खोली, आप मुस्कुराए। फिर क्या था कि हज़रत हलीमा तो अपना दिल ही दे बैठी। वो क्या मंजर था। हज़रत हलीमा फरमाती है, आमना मैंने तो ये बच्चा ऐसा है, मैंने तो इस जैसा बच्चा पूरी जितने भी बच्चे मैंने देखे हैं मैंने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा। उन्होंने अपने शौहर से मशवरा किया कि हारिस कोई और बच्चा तो नहीं है, इस बच्चे को लेकर के चलते हैं। उनके शौहर हारिस भी बड़े समझदार हैं, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, इसी बच्चे को ले लीजिए, शायद अल्लाह ताला हमें इसमें बरकत अता फरमा दे। असल्लाहु अन यजअल लना फीही बरकतुन, शायद अल्लाह ताला हमें इसमें बरकत अता फरमा दे। हज़रत हलीमा फरमाती है मैंने तो ऐसा बच्चा नहीं देखा। पास में खड़ी वालिदा हज़रत आमना फरमाती है, ए हलीमा तुम गांव की रहने वाली हो, तुमने क्या बच्चे देखे होंगे। मैं मदीनतुल मुनव्वरा में भी रही, मैं मक्का में भी रही, मैं शहरों की रहने वाली हूँ, तुमने क्या बच्चे देखे होंगे। मैंने ऐसा बच्चा शहरों में नहीं देखा। पास में खड़े आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए हलीमा ए आमना तुम गाँव और शहरों की बात करती हो, मैं मुल्कों में घूम करके आया हूँ, मैंने दुनिया देखी है, मैं मुल्क शाम का सफर करके आया हूं, मैंने इस जैसा बच्चा मुल्कों में नहीं देखा। मैं ये बात भी कह सकता हूं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अगर पास खड़े होते तो वो कहते कि तुम गांव शहर और मुल्कों की बात करते हो, मैंने इस जैसा बच्चा पूरी दुनिया में नहीं देखा। तो मैं ये भी बात कह सकता हूं कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मखलूक को पैदा करने वाले हैं, जिसने इस कायनात को बनाया, जिसने 18,000 मखलूकात को पैदा किया, वो फरमाते हैं कि तुम गांव शहर मुल्कों की बात करते हो, मैं तो खुद मखलूक को पैदा करने वाला हूँ, मैंने इस जैसा बच्चा किसी पूरी मखलूक में नहीं देखा। इतना खूबसूरत बच्चा। मेरे अजीज़ों वक्त की किल्लत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तवील है। जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाते हैं वहीं से अनवार व बरक़ात का ज़ुहूर हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत